फ्रेंड मैं सुमन रेनवाल आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले वाले वीडियो के अंदर वादा किया था कि अपना जो टारगेट रहेगा वो सीएचओ और जितने भी एनएचएम एग्जाम है उनके रिगार्डिंग रहेगा। तो आज की क्लास के अंदर अपन लोग जो बात करेंगे वो करेंगे अपनी सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि जो सीएचओ एग्जाम होता है, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम होता है, उसके अंदर तीन ही सब्जेक्ट ऐसी होती है। क्या होता है फ्रेंड? तीन ही सब्जेक्ट ऐसी होती है जिनका दबदबा बना रहता है। पहली सब्जेक्ट तो आपकी है वो है आपकी सीएचएन, दूसरी सब्जेक्ट है वो आपकी है आपकी एमएसएन और तीसरी सब्जेक्ट आपकी फाउंडेशन। ये तीन सब्जेक्ट है जिनका दबदबा है आपके सीएचओ एग्जाम और आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में बना रहता है। इसके अलावा पीडिया हो गई आपकी, साइकेट्रिक हो गई आपकी, और आपकी अदर जो सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन वगैरह, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, उनका भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से आते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपन देते हैं सीएचएन को। जो आपका सीएचओ एग्जाम है उसके अंदर सीएचएन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आपकी एमएसएन और फिर आपकी फाउंडेशन। ये तीन सब्जेक्ट है जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अपन क्या टाइम टेबल बनाएंगे अपना कि मंथ के अंदर एक वीक जो वीडियो रहेंगे वो आपको सीएचएन के मिलेंगे, एक वीक जो वीडियो रहेंगे वो एमएसएन के मिलेंगे, एक वीक वीडियो अपने क्या रहेंगे वो रहेंगे आपके फाउंडेशन के। तो 3 वीक अपने से कंप्लीट हो जाएंगे। चौथे वीक के अंदर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर करेंगे अपन अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई टेस्ट सीरीज आपको वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है फ्रेंड? तो ये तीन सब्जेक्ट है वो आपकी रहेगी। और दूसरी बात, हर सब्जेक्ट के अंदर मैं टॉपिक वाइज चलूंगा। जैसे सीएचएन का ले लिया तो सीएचएन का जो पहला टॉपिक आता है वो आपका हेल्थ आता है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग चलूंगा। फिर हेल्थ के बाद में और टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे या कोई एडवाइस रहे, कोई सजेशन रहे, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का पहला टॉपिक है जो हेल्थ है, हेल्थ के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही अपन क्या करेंगे वो अपन बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी इज नॉन एज। मैंने क्वेश्चनों को हिंदी में भी इंक्लूड किया है जिससे जो नए बच्चे हैं उनको क्वेश्चन समझ में आ जाए। किसी व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की गुणवत्ता और मात्रा तथा समुदाय के साथ भागीदारी की सीमा को कहा जाता है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है वो आपके डायमेंशन ऑफ हेल्थ से। डायमेंशन क्या पूछ रहा है कि कोई इंडिविजुअल है जो अपनी कम्युनिटी के साथ क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है, अपनी कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। तो ऐसा कौन सा डायमेंशन है वो ये बात कहता है। क्या मेंटल डायमेंशन कहता है, या फिजिकल डायमेंशन कहता है, या स्पिरिचुअल डायमेंशन कहता है, या फिर सोशल डायमेंशन ये बात कहता है। तो फ्रेंड अगर मैं मेंटल डायमेंशन की बात करूं तो मेंटल डायमेंशन आपके आईक्यू के ऊपर डिपेंड है। मेंटल डायमेंशन कहता है कि जिस इंडिविजुअल का आईक्यू लेवल अच्छा रहेगा वो इंडिविजुअल क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। क्या कहता है, जिसका आईक्यू लेवल है वो अच्छा रहेगा वो इंडिविजुअल क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मल आईक्यू कितना होता है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड, मैं वेट करता हूँ आपके राइट आंसर का। आप राइट आंसर कमेंट करें कि सर नॉर्मल आईक्यू लेवल है वो इतना होता है। जो भी आपका आंसर है वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए मैं वेट करता हूँ, आपको कुछ सेकंडों का टाइम देता हूँ। नॉर्मल आईक्यू लेवल है वो आप कमेंट करें। मैं सारे बच्चों के कमेंट है वो विजुअल करता हूँ, देखता हूँ कि किसने क्या कमेंट किया है, किसने क्या बोला है। तो आप बताइए, अपना कमेंट कीजिए कि भाई आपका जो आईक्यू है नॉर्मल कितना रहता है। तो फ्रेंड नॉर्मल आईक्यू की अगर मैं बात करूं, चलो इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। ये पहला क्वेश्चन होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है कि जो एमआर का पेशेंट रहेगा, उस एमआर आप किसको बोलोगे कि एमआर मेंटल रिटार्डेशन का जो पेशेंट है उसके लिए आप क्या आईक्यू लेवल बताओगे। तो नॉर्मल आईक्यू होता है वो आपका होता है 90 टू 110। ठीक है, और एमआर का पेशेंट होता है उसका आईक्यू लेवल होता है बिलो 70। 70 से बिलो का इंडिविजुअल क्या होता है, एमआर का होता है। और नॉर्मल आईक्यू है 90 से 110 होता है। और जो जीनियस होते हैं जैसे आप जैसे लोग, जीनियस जो होते हैं उनका आईक्यू लेवल होता है 140 से अबो। 140 ज्यादा होता है वो जीनियस का आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, तो मेंटल डायमेंशन क्या कहता है, मेंटल डायमेंशन आपके आईक्यू के ऊपर आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। फिजिकल डायमेंशन क्या कहता है, फिजिकल डायमेंशन आपकी फिजिकल हेल्थ के रिगार्डिंग होता है कि जो इंडिविजुअल फिजिकली हेल्दी रहेगा वो क्या रहेगा, आपका हेल्थी जो हेल्थ को डिनोट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल रेफरल जो वेट है मेल का फीमेल का वो कितना है। जो नॉर्मल रेफरल वेट है वो किसका, मेल का और फीमेल का कितना होता है फ्रेंड। मेल का रेफरल वेट कितना होता है
और फीमेल का रेफर वेट कितना होता है। तो मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल का होता है वो 65 kg होता है और फीमेल का होता है वो 55 kg होता है। कि एवरेज वेट जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल हेल्दी एवरेज वेट की बात करूं तो मेल का 65 किलो होता है, फीमेल का कितना होता है 55 किलो होता है। शायद यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या कहता है, ये कहता है कि आपको नेचर से, अपनी नेचर की जो चीजें है उनके साथ आपको टाई अप करके चलना चाहिए, नेचर को मानना चाहिए, दूसरों की फीलिंग को समझना चाहिए। वो क्या कहता है आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन कहता है, आध्यात्मिक चीजों को आपको मानना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं आप लोगों से कि आप रास्ते में जा रहे हो, वहां पर कोई जानवर बैठा था, उसको आपने पत्थर मार दिया, तो लोग क्या कहेंगे कि पागला की तरह कर रहे हो रे। मतलब वो एक हेल्दी इंडिविजुअल नहीं है। अगर वो इन चीजों की केयर करेगा, दूसरों की इज्जत करेगा, तो वो क्या है आपका हेल्दी इंडिविजुअल है। ठीक है। और जो आपका सोशल डायमेंशन है वो क्या कहता है कि आपको अपनी सोसाइटी के साथ भी रिलेशनशिप है वो अच्छे रखने चाहिए। जैसे मान लो आप अपने पड़ोसी से भी लड़ रहे हो, पीछे वाले पड़ोसी से भी, साइड वाले पड़ोसी भी, दो घर छोड़ के भी पूरे मोहल्ले से आप लड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है आप अनहेल्दी हो। ठीक है। तो अगर आप अपने सोसाइटी के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रख ले हो, रिलेशनशिप टाइप करके चल रहे हो, सभी के साथ अच्छी रिलेशनशिप बना के रखे हो, तो वो क्या कहता है आपका सोशल डायमेंशन कहता है। और आप ऐसा नहीं करते हो तो आप क्या हो, अनहेल्दी हो। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा फ्रेंड, राइट आंसर क्या पूछा है, सामुदायिक यानी सोशल भागीदारी, इंटर क्या पूछा है, सोशल इन्वॉल्वमेंट को पूछा आपके। तो सोशल इन्वॉल्वमेंट को कौन बताएगा, आपका जो सोशल डायमेंशन है वो बताता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर रह जाएगा। आई बात समझ में। अपन लोगों ने मेंटल डायमेंशन के बारे में बात कर ली, फिजिकल के बारे में बात कर ली, स्पिरिचुअल के बारे में बात कर ली और सोशल डायमेंशन के बारे में बात कर ली। और आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या चला गया, क्वेश्चन का आंसर चला गया ऑप्शन डी। ठीक है। आगे बात करते हैं। एक मिनट। ओके। ओके। हाँ। तो क्या पूछ रहा है, द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी आर, कि जो कम्युनिटी होती है उसके फंक्शन क्या है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, आपके एम्स रायपुर के अंदर एग्जाम हुआ था 2017 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने पहले कहा था मैं आपको जो क्वेश्चन चल रहा हूँ वो मैं बिलो लेवल से चलूंगा, वहां से पर अपन टॉप लेवल पे चलेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम अपन टॉपिक बताएंगे, आप उनके एमसीक्यू सॉल्व कराओ, तो आप हमें कमेंट करें कि सर हमें इस टॉपिक के एमसीक्यू चाहिए, मैं अगली जो क्लास बनाऊंगा उसी टॉपिक के एमसीक्यू डाल दूंगा। ठीक है। और अपनी क्लास का जो टाइम रहेगा एवरी डे, आपको शाम को 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। 8 बजे शाम को आपकी क्लासेस वो अपलोड हो जाती है। आज वाली क्लास तो जल्दी अपलोड कर देंगे, लेकिन जो कल से जो क्लासेस रहेगी वो एवरीडे 8 बजे आपको क्लासेस मिल जाएगी शाम के समय। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सामुदायिक यानी जो आपकी कम्युनिटी होते हैं उसके क्या फंक्शन है। क्या क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर सोशलाइजेशन एंड रिक्रिएशन, इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन ऑफ इट्स मेंबर, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन अमंग मेंबर। कि आपकी जो सोसाइटी है वो क्या काम करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है आपको सोशलाइजेशन के लिए, यह सामाजिकरण और मनोरंजन के लिए स्थान प्रदान करती है, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, यह सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके सदस्य के लिए सामाजिकरण और शिक्षा देती है, अपने सदस्यों को सदस्यों के बीच बातचीत के अवसर प्रदान करती है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि एक कम्युनिटी है वो क्या क्या करती है। तो एक कम्युनिटी है वो अपने मेंबर को क्या करेगी, आपके मेंबर को प्रोवाइड करेगी, स्पेस प्रोवाइड करेगी और सोशलाइजेशन भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिलेक्ट करने हैं, जितने सही हैं वो सारे सिलेक्ट करने हैं, ऐसा नहीं है कोई एक आंसर देना है, आपको सारे सिलेक्ट करने हैं। अगर ए सही लगता तो ए भी करे, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो आपके जितने राइट आंसर आपको सही लगते हैं वो है। ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली आपकी कम्युनिटी करती है। सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सोशलाइजेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली करती है। और क्या करती है, अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ए, बी, सी और डी, ये चारों आपके यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, राइट आंसर रहने वाले हैं। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, पढ़िए फ्रेंड और अपना राइट आंसर कमेंट करें। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड, जो आपका WHO उसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? WHO के हेडक्वार्टर की रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, जेनेवा में या पेरिस में? तो WHO की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसी का 7 अप्रैल को अपन हर साल क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन आपका जो WHO वो एक थीम प्रोवाइड करता है। तो वो थीम क्या थी इस बार की? इस बार की थीम थी, 2024 की बात करूं तो थीम थी माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, मेरा हेल्थ मेरा अधिकार है, माई हेल्थ माई राइट्स। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी? 2024 के WHO की थीम थी, वर्ल्ड हेल्थ डे की आपकी थीम थी। ठीक है, तो WHO के हेडक्वार्टर की बात की तो आपका राइट आंसर चला जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The concept of health which emphasize the health is sound of mind in a sound of body in a sound of family in a sound of environment। क्वेश्चन कब आया हुआ है फ्रेंड? क्वेश्चन आया हुआ है एम्स भोपाल 2018 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रेड सेकेंड का जो एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। स्वास्थ्य की वह धारणा जो यह जो एक स्वस्थ परिवार में एक स्वस्थ वातावरण में एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग की स्थापना पर जोर देती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर करिए। इकोलॉजिकल होगा, फिजिकल होगा, साइकोसोशियल होगा या होलिस्टिक होगा? तो फ्रेंड कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके अगर फिजिकली हेल्दी हो, मतलब आप फिजिकली हेल्दी हो, इसका मतलब आप हेल्दी हो। साइकोसोशल क्या कहता है? अगर आपके आपकी सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप हेल्दी हो। इकोलॉजिकल कहता है कि इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट, क्या बोल रहा है कि ह्यूमन और आपका जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में क्या होना चाहिए? आपका इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम बना रहेगा तो आप क्या रहोगे? हेल्दी रहोगे। लेकिन आपका जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इंडिविजुअल हेल्दी, फिजिकली हेल्दी भी होना चाहिए, सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी होनी चाहिए और आपका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी, इन्वायरमेंट के साथ आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्या हो? हेल्दी हो। तो यही तो बात ये कह रहा है कि साउंड ऑफ बॉडी, साउंड ऑफ फैमिली एंड साउंड ऑफ माइंड। माइंड का मतलब हो गया आपका साइको सोशल, आपका माइंड अच्छा होना चाहिए, दूसरों का आप लड़ाई ना करें। साउंड ऑफ बॉडी का मतलब हो गया आपका फिजिकल कॉन्सेप्ट। साउंड ऑफ फैमिली का मतलब हो गया आपका साइको सोशल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर चारों कॉन्सेप्ट किसके अंदर आ रहे हैं? चारों कॉन्सेप्ट आते हैं आपके होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन डी है वो यहाँ पर आपका राइट चला जाएगा। आई बात समझ में? अगर आप लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां ज्वाइन कर लें। यहाँ के जो नोट्स हैं वो आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है व्हाट इज द थीम ऑफ डब्ल्यू हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे 2019, 2019 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की क्या थीम थी? माई हेल्थ माई राइट्स, हेल्थ फॉर ऑल, सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। अपना राइट आंसर कमेंट करें। चलिए चारों बताइए आपकी कौन कौन सी थीम कब कब की थी। मैं वेट करता हूँ आपके राइट आंसर का। चलिए वेट करते हैं आपके राइट आंसर का। और क्लास कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार बनाए रखें। हम आपके लिए मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है फ्रेंड, तो बताइए, चलिए बताइए आप। माई हेल्थ माई राइट्स अभी बहुत, माई हेल्थ माई राइट्स कब की है? 2024 की। हेल्थ फॉर ऑल 2023 की। ठीक है, सपोर्ट नर्स एंड सपोर्ट मिडवाइफ 2020 की। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर 2021
19 की, ठीक है। तो ये 2020 को WHO ने, ये इसका तो राइट आंसर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। ये सी वाला मेरे को बताइए, WHO ने 2020 में ऐसा क्यों कहा कि आपको नर्स को और मिडवाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, बताइए, चलिए बताइए। WHO ने ऐसा क्यों कहा कि भाई आपको नर्स को और मिडवाइफ को सपोर्ट करना चाहिए? क्या कोविड के कारण? नहीं, कोविड के कारण नहीं कहा। इस कारण का कारण था, इसका कारण था अपनी नर्सिंग की माई बाप फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, ठीक है। इटली में इटली में हुआ था, ठीक है। और डेथ कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 को, ठीक है, क्या हुई थी। और इनको क्या कहा जाता है? लेडी विथ लैम्प के नाम से जाना जाता है। लेडी विथ लैम्प के नाम से जाना जाता है इनको। फादर एंड मदर ऑफ नर्सिंग के नाम से जाना है। पीनियल ऑफ नर्सिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का क्या नाम था? थ्योरी का नाम था इन्वायरमेंटल थ्योरी। क्या थ्योरी का नाम था? इन्वायरमेंटल थ्योरी का नाम था, ठीक है। और इसने क्या कहा था कि साफ पानी पिए, साफ खाना खाए, लेकिन खुद की मौत किससे होगी? खुद की मौत होगी कोलेरा से। किससे हुई? कोलेरा से, ठीक है। और हाँ, अब ये था कि इन्होंने ये क्यों कहा कि सपोर्ट दी नर्स एंड सपोर्ट दी मेड। इस समय आपकी नर्सिंग की जो माई बाप है उसको जन्मे हुए 200 साल हुए थे साहब, उसका 200वां जन्मदिन था। इस कारण से WHO ने कहा आपको करंट ईयर की और ये 2020 वाली थीम तो अच्छे से याद ही रखनी है, ठीक है फ्रेंड। आगे चलें, नेक्स्ट में क्या है? फोनर ऑफ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ इज। फोनर का मतलब होता है फ्रेंड पूर्वज। ये कब आया हुआ है? 2022 में जिपमेर के एग्जाम में आया हुआ है कि जो मॉडर्न पब्लिक हेल्थ है उसका पूर्वज किसको कहा जाता है? होलीबी को कहा जाता है, नाइटिंगेल को कहा जाता है, सिरिलेटे को कहा जाता है, लुइस पास्चर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लुइस पास्चर को कहा जाता है पूर्वज ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। मॉडर्न पूर्वज ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? WHO defined the health is स्टैंड एज। कि आपको पूछा जाए कि WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, absence of disability and sickness, complete mental and physical well-being, freedom from problems। तो फ्रेंड अगर मैं बात करूं हेल्थ की डेफिनेशन की, तो WHO ने कहा था कि हेल्थ इज डिफाइंड एज फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो ये देखिए आपको ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही रहेगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए है वो सही रहने वाला है। अगर ऑप्शन ए के अंदर स्पिरिचुअल ऐड कर दिया जाता, अगर ऑप्शन ए के अंदर स्पिरिचुअल वर्ड ऐड कर दिया जाता, तो फिर आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट रहता। फिर आपका ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट रहता, क्योंकि स्पिरिचुअल को अपन को ऐड नहीं करना है। फिर आपका मेंटल एंड फिजिकल ही आता। अगर मेंटल और फिजिकल नहीं रहता, फिर आपको बोलते हैं ना अड़ी में तो गधा नहीं बाढ़ बनाना पड़ता, फिर तो अपन को ए ही सही करना पड़ता। लेकिन जब तक आपको ऑप्शन मिल रहा है दूसरा, तब तक आप स्पिरिचुअल वर्ड को इग्नोर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। तो फ्रेंड ये अपना टॉपिक था, वो था आपका हेल्थ के रिगार्डिंग। हेल्थ के रिगार्डिंग CHO के अंदर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आई होप आपका आज का एक टॉपिक हेल्थ था जो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको जो MCQ के साथ साथ थ्योरी क्लास भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, आपको MCQ क्लास, सॉरी थ्योरी क्लास भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड।